Hello students, how are you? I am Mosmi Kanogia. I hope you are safe in your home, stay safe students. आज मैं आप लोगों को 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का टेक्स्ट बुक से नहीं बताने वाली स्टूडेंट्स। पहले आज हम कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे जिससे हमें जब हम टेक्स्ट बुक्स के मैथ्स पढ़ें तो मैथ्स के सम सॉल्व करें तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आज हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें स्टडी करेंगे। देन आफ्टर ऑल हम नेक्स्ट वीडियो से हमारा मैथ्स के लेसन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स 7th स्टैंडर्ड है। पहले मैंने आपको आपके स्क्रीन पर जो सम्स दिख रहे हैं इट इज़ योर होमवर्क स्टूडेंट्स। आप लोगों को फर्स्ट होमवर्क है टेबल 11 to 20 टेबल आपको लिखना है और राइट करना है जिससे आपको मतलब टेबल लर्न रहे। उसके बाद स्टूडेंट्स है राइट अ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 लाइक दिस। एंड होल नंबर स्टूडेंट्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। ओके, फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग बोलोगे टीचर ने कितना सिंपल सा दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। यस स्टूडेंट्स, आप ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेकंड से करते आ रहे हो। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि पॉइंट्स लगे हुए हैं आपके क्वेश्चंस में, सम्स में। तो स्टूडेंट्स जो पॉइंट लगे हुए हैं उसके बेस्ड ऑन आप लोगों को आता है मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इट इज़ ईजी। बट स्टूडेंट्स को क्या होता है कि पॉइंट्स जब लगा हुआ रहता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर देखिए जो हमारा फर्स्ट सम है स्टूडेंट्स वहाँ पर है 58.0953 प्लस 638.900। तो फर्स्ट वाले में क्या है, टू डिजिट के बाद ही क्या है पॉइंट लगा हुआ है और सेकेंड वाले में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। इससे आप लोग क्या होते हो, कंफ्यूज्ड हो जाते हो। दैट्स वाई स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पॉइंट्स का होमवर्क दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट आप लोगों को होमवर्क नहीं दे रही हूँ स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊँगी कि हाँ ऐसे सॉल्व करना है। देन आफ्टर ऑल आप लोगों को ये होमवर्क करके मुझे दिखाना है और आज ही होमवर्क करना है और आज ही दिखाना है। तो लेट बी स्टार्ट अवर स्टडी। ओके स्टूडेंट्स, सी अवर फर्स्ट सम 56.3243। See 56.3243 plus 913.56। अब आप लोग सोचोगे कि इसे लिखना कैसे है, तो सेकेंड वाला देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है 1.356। तो आप लोग सोचोगे कि इसको कैसे करना है। कुछ स्टूडेंट्स बच्चे क्या करते हैं सीरियल वाइज इसे लिख देते हैं, तो हमें इसे ऐसे नहीं करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है सॉल्व। पहले मैं क्या करूँगी, फर्स्ट जो ज़्यादा डिजिट है वो लिख लूँगी 56.3243। देन आफ्टर ऑल हमें पॉइंट्स वाले में क्या ध्यान देना है स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट्स वाले में क्या ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि हमेशा पॉइंट्स के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट्स आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3, तो मैं लिखूँगी 319। इस तरह से लिखना है स्टूडेंट्स, सीरियल वाइज नहीं लिखना है, पॉइंट्स के नीचे पॉइंट लगा रहना चाहिए। फिर उसके बाद ये बाजू के डिजिट क्या है 5 6। हमें कभी भी डिजिट पॉइंट्स के बाद ही स्टार्ट करने हैं। अब यहाँ पर देखो 9 के ऊपर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर 0 लगा सकती हूँ, और यहाँ पर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर 0, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकती हूँ। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसे ऐड करेंगे। देखो अब मैं ऐड करने जा रही हूँ, ये देखिए 3 + 0 तो 3 होता है, 4 + 0 तो 4 होता है, 6 and 2 कितना होता है स्टूडेंट्स 7 8, 5 and 3 कितना होता है स्टूडेंट्स 8। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और फिर 6 and 3 कितना होता है स्टूडेंट्स 9, 5 and 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 6, और 9 + 0 कितना होता है स्टूडेंट्स 9। दिस इज़ द राइट मेथड। ये कैसा है, राइट मेथड है मैथ्स को सॉल्व करने का। फिर हमारा आंसर कितना आया स्टूडेंट्स, इसका हमारा आंसर कितना आया हुआ है 969.8843। दिस इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स।
सी आप लोगों को ये पूरा दिख रहा है अच्छे से? हाँ, तो आपको पॉइंट वाला मैथ्स एडिशन कुछ इसी तरह से करना है। नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज अवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी मैंने आप लोग को पॉइंट्स में ही दिया हुआ है। यहाँ पर देखो फर्स्ट है 932.531 माइनस 52.321। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? तो देखो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रही हूँ। पहले हम लोग ऊपर का डिजिट लिख लेंगे एज इट इज 932.531 माइनस, मैंने जैसे आपको बताया पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए और उसके बाद का डिजिट उसके नीचे होना चाहिए 321। और यहाँ पर क्या है 2 के नीचे 2 लिखना है और 5 के नीचे 3 के नीचे 5 लिखना है फिर, और जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या डाल देंगे 0। अब हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 में से 1 गया तो कितना हुआ 0, 3 में से 2 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स 1, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 2 में से 2 गया 0। अभी स्टूडेंट्स 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 एक कैरी उधार ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। तो 13 में से 5 जाता है और स्टूडेंट्स इसने इसको एक दे दिया, तो एक इसने इसको दे दिया तो इसका एक कम हो गया, तो ये कितना बचा 8। तो आपको सबसे पहले ये लिख लेना पड़ेगा। फिर 13 में से 5 जाता है स्टूडेंट्स तो कितना बचता है 8 बचता है, और 8 में से 0 जाता है तो 8 बचता है। दिस इज द करेक्ट मेथड टू सॉल्व। और इसका आंसर कितना आया स्टूडेंट्स? देखिए इसका आंसर कितना आया 880.201। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन करना है। चाहिए तो अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगी। सी स्टूडेंट्स, हम ऊपर से देखते हैं थोड़ा सा फिर से। दिस इज अवर एडिशन, मैंने आपको बताया है कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज अवर सब्ट्रैक्शन, मैंने आपको बताया अभी ये भी कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। हम अब देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, मैंने डिवीज़न का लिख दिया। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग डिवीज़न देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया था, सबसे पहले हम लोग डिवीज़न देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ओके, सी स्टूडेंट्स, दिस इज अवर डिवीज़न। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिवीज़न का कॉलम बना लेंगे। यहाँ आता है 5, यहाँ पर 5.930। अभी हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, 5 का टेबल पढ़ना होता है। 5 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 5 आएगा चलेगा, 5 से कम आएगा चलेगा, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 1 जा 5 होता है, तो 5 1 जा 5। यहाँ पर माइनस किया तो कितना आया स्टूडेंट 0, और यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो जो हमें पॉइंट जहाँ पर भी लगा हुआ रहता है और हम उस टर्म को सॉल्व करते हैं तो उसका पॉइंट ऊपर लगा देते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर पॉइंट था तो मैंने इसका पॉइंट ऊपर लगा दिया। देन आफ्टर ऑल फिर से 5 का टेबल पढ़ना है। 9 से कम, फिर 9 बचा है तो मैं 9 यहाँ पर उतार लेती हूँ। उसके बाद क्या करेंगे 5 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 9 आना चाहिए, 9 से कम आएगा चलेगा लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ज़्यादा हो जा रहा है स्टूडेंट्स, 10 9 से ज़्यादा होता है तो हम 5 1 जा 5 ही लेंगे। 5 1 जा 5, 5 में से 9 में से 5 माइनस किया स्टूडेंट्स कितना आता है 4 आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 9 भी सॉल्व हो गया, अब क्या बचा है 3, तो हम डिवीज़न में हम एक एक डिजिट नीचे उतारते हैं। तो अभी कितना बचा है 3, तो मैं 3 को क्या करूँगी 4 के साइड में लिख लूँगी। तो अब फिर से 5 का टेबल्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 43 से कम आएगा चलेगा, 43 आएगा चलेगा, बट 43 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स लेट बी स्टार्ट। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, इट इज़ अ मोर देन 43, तो इसलिए क्या लेंगे 5 8 जा 40 लेंगे, 5 8 जा 40। तो अभी 3 में से 0 जाता है
तो 3 आता है, और 4 में से 4 जाता है तो 0 आता है। अभी कितना बचा स्टूडेंट्स? 0 बचा। तो हम क्या करेंगे, 0 को यहाँ पर उतार लेंगे। फिर से 5 का टेबल पढ़ेंगे। 30 आएगा चलेगा, 30 से कम आएगा चलेगा, बट मोर देन 30 नहीं होना चाहिए। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। यस, 6 ज़ा आया। कितने ज़ा आया स्टूडेंट्स? 6 ज़ा आया। कितना आया? 30 आया स्टूडेंट्स। माइनस कर देंगे तो 0 में से 0 गया, 3 में से 3 गया। आंसर यहाँ पर, हमारा आंसर कहाँ पर आता है स्टूडेंट्स? हर एक जगह आंसर नीचे आता है, बट हमारा डिवीजन का आंसर कहाँ पर आता है स्टूडेंट्स? ऊपर आता है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1.186। दिस इज अवर राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सी दिस इज अवर एडिशन जो हम लोगों ने किया। इसका आंसर कैसे पॉइंट में पुट करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट करते हैं, फिर डिवीज़न में क्या करते हैं, पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाते हैं, इस तरह से निकालते हैं। अब हमारा एडिशन हो चुका, सब्ट्रैक्शन हो चुका, डिवीज़न हो चुका। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे अपना मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है स्टूडेंट्स। ये देखिए, मैंने मल्टीप्लिकेशन का सम लिख के रखा हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है 539.53 मल्टीप्लाई बाय 22.3। तो अब इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताती हूँ। नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लिख रही हूँ मैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर 539.53 मल्टीप्लाई बाय 22.3। हमें इसको सॉल्व करते वक्त पॉइंट नहीं ध्यान देना है स्टूडेंट। जैसे हमने एडिशन में ध्यान दिया, मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दिया कि सॉल्व करते वक्त ही पॉइंट लगाना रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। इसमें सॉल्व करने के बाद पॉइंट लगाना रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये 3 है, तो 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 3 3 ज़ा कितना होता है? 9। देन आफ्टर ऑल 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे? 5 टाइम। 3 5 ज़ा 15, इधर आया 15 का 5, 1 हो गया कैरी। फिर उसके बाद 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस 1 28, तो 8। यहाँ पर कितना लिख देंगे? 8, और यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। फिर 3 3 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स? 9 होता है। 9 और प्लस 2 कैरी है तो 11 होगा। 11 का 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा। फिर 5 3 ज़ा स्टूडेंट्स कितना होता है? 15 होता है। 15 प्लस 1 कितना होता है? 16 होता है। तो लास्ट की पूरी डिजिट लिखते हैं 16। यहाँ पर 1 स्टेप कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स 3 का। फिर देन आफ्टर ऑल हम लोग सेकेंड स्टेप करते वक्त हम क्या करते हैं? या फिर 0 लिखते हैं या तो क्रॉस करते हैं। मैं यहाँ पर एक क्रॉस कर रही हूँ क्योंकि ये सेकेंड स्टेप चालू है। फिर अभी 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कितना होता है? 2 3 ज़ा 6। तो ये, और इसमें क्या ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स, जो हमारे डिजिट है, डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो? आगे पीछे करके लिख देते हो। दैट्स वाई हमारा फिर जब लास्ट में एडिशन आता है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा आंसर रॉन्ग निकल जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखने हैं। अभी देखिए, जैसे मैंने 9 के नीचे एक क्रॉस कर दिया है, तो उसके बाद के जो मेरे आंसर्स आएंगे मैं वो डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखूंगी। अभी यहाँ पर 2 3 ज़ा कितना होता है? 6 होता है। फिर 2 5 ज़ा कितना होता है? 10 होता है। तो मैं 0 यहाँ पर लिख दूंगी और यहाँ पर 1 कैरी कर दूंगी। फिर 2 9 ज़ा कितना होता है? 18 होता है। 18 प्लस 1 19 होता है। तो ये रहा 19 का 1 कैरी। उसके बाद 2 का टेबल में कितने बार पढ़ूंगी स्टूडेंट्स? 3 टाइम। तो 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7। फिर 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ूंगी स्टूडेंट्स? 5 टाइम पढ़ूंगी। 2 5 ज़ा 10। तो लास्ट का डिजिट हम पूरा लिखते हैं। ओके, दिस इज अवर सेकेंड स्टेप्स इज ऑल्सो क्लियर। देन आफ्टर ऑल यहाँ पर थर्ड स्टेज है, तो अब थर्ड स्टेज में क्या करेंगे? 1 टाइम तो क्रॉस हो गया, फिर अब थर्ड स्टेज में हम 2 टाइम क्रॉस करेंगे। देखिए 5 के नीचे मैंने 9 के नीचे मैंने क्रॉस के नीचे क्रॉस किया है, 6 के नीचे क्रॉस किया है। अब वापस से हम लोग क्या करेंगे? 2 का टेबल वापस से पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे स्टूडेंट तो ये सेम आएगा, इसलिए मैं सेम डिजिट उतार दे रही हूँ। 6 0 9 7 0 1, क्योंकि टेबल तो उतने टाइम्स ही पढ़ना है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने टेबल्स उतने टाइम ही पढ़े हैं और क्या किया है? उतार लिया है। अब क्या करेंगे? सब लास्ट में इसको ऐड करने का काम करेंगे स्टूडेंट्स। अब मैं जा रही हूँ इसे ऐड करने, ध्यान से देखिएगा कैसे ऐड करेंगे। अब देखिए एक चीज़ आपको साफ साफ दिख रही होगी स्टूडेंट्स कि यहाँ पर सब डिजिट के नीचे है। दैट्स वाई हम लोगों को क्या कैलकुलेशन करने में स्टूडेंट्स तकलीफ नहीं होगी।
अभी देखिए यहाँ पर है 9, तो 9 के नीचे कुछ नहीं है, मान लो 0 0 है तो हम इसे 9 उतार लेंगे। फिर 5 + 1 कितना 6 कितना होता है 11 होता है, 11 का 1 उतार लिया। अभी 8 + 9 10, मतलब 8 और 6 कितना होगा 8 + 6 और 1 कैरी हुआ इसका, यहाँ पर है स्टूडेंट्स, तो 9 और 10 10 5 15 होगा स्टूडेंट्स, 15 का 1 15 का 5 1 कैरी, ये 10 10 + 1 कैरी था 11 11 का 1 कैरी। फिर उसके बाद 7 7 × 14 7 3 × 21 21 22 इट इज़ 23, तो 3 इधर लिख दिया, 2 कैरी हो गया स्टूडेंट्स। कैरी ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, अगर आप बार बार कैरी डालोगे तो हमारा सम गंदा दिखेगा, तो आपको कैरी अपने मन में ही रखना है, या फिर आप पेंसिल से कैरी करो, उसके बाद उसे रफ कर देना। तो यहाँ 7 + 1 कितना होता है 8 8 और 2 कैरी था, तो कितना हुआ 9 10, तो 10 का 0 1 कैरी, फिर 2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1। दिस इज़ अवर मल्टीप्लिकेशन आंसर आया ये है, और ये एकदम करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। सी स्टूडेंट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट अभी हमारे यहाँ पर क्या बाकी है स्टूडेंट्स, पॉइंट बाकी है कि हम पॉइंट कैसे लगाते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे काम करते हैं, 1 2 हो गया तो 2 डिजिट पे पॉइंट लगाया। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना रहता है स्टूडेंट्स, डिजिट को काउंट करना रहता है। यहाँ पर देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2, तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये 2 डिजिट, और यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो ये 1 डिजिट, मतलब इसमें डिजिट गिनते हैं 1 2 3, तो कितने डिजिट हुए स्टूडेंट्स 3 डिजिट हुए। तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, वो भी पीछे से, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से पीछे से डिजिट काउंट किया है, इसलिए हम पीछे से यहाँ से भी काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, तो इसमें इस तरह से पॉइंट लगाते हैं आफ्टर सॉल्व करने के बाद। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कितना आया है यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 12031.519। स्टूडेंट्स आपको इस तरह से पूरा मैथ सॉल्व करना है, और आप मतलब इस तरह से पूरा सॉल्व करना है, और जो मैंने होमवर्क दिया हुआ है आपको इसी के बेस्ड ऑन सॉल्व करना है। तो आप लोग सॉल्व करके ये मुझे सेंड करोगे, मैं आप लोगों को पूरा होमवर्क दिखा दे रही हूँ। ओके, सी दिस इज़ अवर होमवर्क स्टूडेंट्स। यहाँ पर एडिशन है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, 3 एडिशंस के सम है। फिर सब्ट्रैक्शन भी है स्टूडेंट्स, ये सब्ट्रैक्शन भी 3 है। मल्टीप्लिकेशन मैंने ज़्यादा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको 7th में हो आप, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। डिवीज़न भी मैंने आपको 4 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको ये पूरा, मैं आपको स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी, तो आपको ये पूरा सॉल्व करके मुझे बताना है। वीडियो कैसा लगा बताना, और समझ में आया कि नहीं ये भी बताना। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके।